तो पहले हम मेजर ऑर्गन्स पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग क्या क्या होता है। तो पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, बाहरी अंग, और उसके बाद हम इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, आंतरिक अंग। तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन्स को भल्वा भी कहते हैं या पुडेंडम भी कहते हैं। इसमें हम पहला मॉन्स प्यूबिस पढ़ेंगे, जिसे हम मॉन्स वेनरिस भी कहते हैं और हिंदी में इसे मॉन्स प्यूबिस ही कहा जाता है। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इस पार्ट को हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर पाया जाता है और नाभि के नीचे पाया जाता है। जो बीच का बेली पार्ट्स है उसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या कार्य है। तो इसका काम है आपका प्रोटेक्शन करना, प्यूबिक बोन को। प्यूबिक बोन जो होता है आपका, उसको प्रोटेक्शन पहुंचाता है ये। और ये प्यूबिक हेयर से ढके होते हैं। जो आपके जननांग के बाल होते हैं, प्यूबिक हेयर जिसे कहते हैं, उससे ये ढके होते हैं। पवर्टी के बाद, यौवन अवस्था के बाद ये प्यूबिक हेयर से ढके हुए रहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे लेविया मेजोरा, जिसे आउटर लिप्स कहा जाता है और हिंदी में बड़ी भगोष्ठ भी कहा जाता है। पहले इसके लोकेशंस के बारे में देखते हैं। जो ये आपका आउटर पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाहर, ये दोनों, उसे लेविया मेजोरा कहा जाता है। इस वाले पार्ट्स को लेविया मेजोरा कहते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मुख्य काम है जेनिटल स्ट्रक्चर्स को सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक जननांग जो होते हैं, ये सब यूरेथ्रा, वेजिनल ओपनिंग, क्लिटरस, ये सब जो होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है आपका ये ऊपर वाला लेयर। इसके अंदर ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिसका काम होता है स्वेट प्रोडक्शन का, पसीना निकालना, और ऑयल सिक्रेटिंग का, जिससे तेल का भी उत्पादन होता है। और तीसरा पॉइंट है आपका होमोलोजस टू एस्क्रोटम। जिस तरह मेल बॉडी में एस्क्रोटम पाया जाता था, आपका थैली, जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता था, उसी तरह फीमेल में लेविया मेजोरा पाया जाता है, जो फीमेल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए इसे होमोलोजस कहा गया है एस्क्रोटम का। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एस्क्रोटम का होमोलोजस क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आपका होमोलोजस हो जाएगा लेविया मेजोरा। अब पढ़ते हैं हम तीसरा, जिसे लेविया मिनोरा कहते हैं, जिसे इनर लिप्स भी कहा जाता है और हिंदी में छोटी भगोष्ठ कहते हैं। पहले हम इसके लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा लेविया मेजोरा, और इस लेविया मेजोरा के अंदर जो ये पार्ट पाया जाता है उसे लेविया माइनोरा कहते हैं। ये आपका हेयर रेस होता है, इसमें बाल नहीं होते हैं, और लेविया मेजोरा के अंदर पाया जाता है। ये आपका लेविया मेजोरा है और इसके अंदर पाया जाता है आपका लेविया माइनोरा। अब आइए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं, इसके कार्य क्या क्या है। जो आपका वेजिना होता है और आपका यूरेथ्रा होता है, वेजिना जो पार्ट पेनिस रिसीव करता है और चाइल्ड बर्थ जिसके थ्रू होता है, और यूरेथ्रा जिससे आपका यूरिन बाहर आता है, उस दोनों पार्ट को घेर के रखता है। ये पार्ट्स आपका लेविया माइनोरा है, ये इस दोनों पार्ट्स को घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है। और ये हाईली सेंसिटिव होता है ड्यू टू नर्व सप्लाई। यहाँ नर्व का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। और स्वेल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजन, जब फीमेल्स में यौन उत्तेजना बढ़ती है तो उस दौरान ये सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेल्स हो जाते हैं। अब आइए चौथा पढ़ते हैं, जिसे क्लिटरस कहते हैं और हिंदी में भगसेफ कहते हैं। इसके भी लोकेशंस को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। ये पार्ट जो है आपका, इसे क्लिटरस कहते हैं। ये आपके लेविया मेनोरा, छोटी भगोष्ठ के सबसे ऊपर में टॉप पे पाया जाता है। इस पार्ट को आप क्लिटरस कहते हैं, जिसे हिंदी में भगसेफ भी कहते हैं। ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं और टॉप ऑफ द लेविया मेजोरा होते हैं। लेविया मेजोरा के सबसे ऊपर पाए जाते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन है आपका सेक्सुअल प्लेजर का। वुमेन्स में जो सेक्सुअल प्लेजर होता है, उसके लिए प्राइमरी ग्लैंड माना जाता है आपके क्लिटरस को, जिसमें 8000 नर्व्स इंडिंग होते हैं। और ये होमोलोजस होता है आपका मेल पेनिस के। पुरुष में जो लिंग होता है उसका समजात माना गया है आपके क्लिटरस को। जिस तरह पेनिस मेल्स में सेक्सुअल प्लेजर का काम करता है, उसी तरह आपका क्लिटरस वुमेन में सेक्सुअल प्लेजर का काम करता है। इसीलिए आपका होमोलोजस माना गया है पेनिस का क्लिटरस को। और ये एक परत से ढका होता है, जिसे क्लिटरल हुड कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, क्लिटरस किस परत से ढकी होती है, तो इसे क्लिटरल हुड कहते हैं, या हिंदी में भगसेफ आच्छाद कहते हैं। अब हम पांचवा पढ़ते हैं वेस्टिब्यूल को, जिसे हिंदी में प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द लेविया मिनोरा, हमने पढ़ा था ऊपर वाले पार्ट्स को लेविया मेजोरा कहते हैं। इसके अंदर जो पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स, इसको लेविया माइनोरा कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, आपका वेजिनल ओपनिंग हो गया, यूरेथ्रा हो गया, या क्लिटरस हो गया, इस सब को मिलाकर हम वेस्टिब्यूल कहते हैं या प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये जो आपका वेस्टिब्यूल है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं ये देखते हैं। पहले आपका यूरेथ्रा ओपनिंग पाया जाता है, जिसे यूरिनेशन होता है, जिसे पेशाब बाहर आती है। और दूसरा है आपका वेजिनल ओपनिंग, योनि छिद्र भी आपके इसी के अंदर पाया जाता है, वेस्टिब्यूल के अंदर। और इसमें एक ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जिसे बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं,
जो सेक्सुअल एरोजन के दौरान आपका लुब्रिकेशन का काम करता है। इस ग्लैंड से एक लुब्रिकेट का प्रोडक्शन होता है जो आपके सेक्सुअल पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है, चिकनाई प्रदान करता है। अब आइए बार्थोलिन्स ग्लैंड्स को अच्छे से पढ़ते हैं, जिसे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं और हिंदी में इसे बार्थोलिन्स ग्रंथियां कहा जाता है। पहले हम इसके लोकेशंस के बारे में देखते हैं। तो इसका लोकेशंस आपका इधर साइड ऑफ द वेजिनल ओपनिंग, ये जो आपका वेजिना का पार्ट होता है, जहाँ वेजिना ओपनिंग होता है, उसके दोनों साइड आपका बार्थोलिन्स ग्लैंड पाया जाता है। तो आपने लोकेशंस देख लिया, अब आइए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो ये आपका म्यूकस रिलीज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यौन संबंध के दौरान आपका म्यूकस रिलीज करता है जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को चिकनाई प्रदान करता है। तो इसका ये फंक्शंस है। इफ ब्लॉक्ड, अगर ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो उसके कारण आपका बार्थोलिन्स क्रिस्ट होता है, जो पेनफुल स्वेलिंग होता है, सूजन आ जाता है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, और ये बहुत दर्दनाक सूजन होता है। अब अगला पढ़ते हैं हम हाइमेन, जिसे योनि छद्म कहा जाता है। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं, उसके बाद फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो ये थिन मेम्ब्रेन होते हैं, काफी पतली परत होती है और वेजिनल ओपनिंग से ढकी हुई होती है। ये आपका वेजिनल ओपनिंग है और वेजिनल ओपनिंग के ऊपर जो परत है इसके नीचे पाया जाता है आपका हाइमन। वेजिनल ओपनिंग के आसपास के पार्ट्स को हाइमन कहते हैं। तो इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो नो नॉन बायोलॉजिकल फंक्शंस, अभी तक इसके फंक्शंस का पता नहीं चल पाया है, बायोलॉजिकल फंक्शंस इसका क्या है ये पता नहीं चल पाया है। अब आइए अगला पढ़ते हैं पेरिनियम, जिसे हिंदी में भी पेरिनियम ही कहते हैं। तो पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं। एरिया बिटवीन वेजिनल ओपनिंग एंड एनस, ये आपके सामने डायग्राम है। यहाँ आपका एनस है, जिसे गुर्दा कहते हैं हिंदी में, और ये आपका वेजिनल ओपनिंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस दोनों बीच के पार्ट्स को पेरिनियम कहा जाता है। एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो बीच का पार्ट है इसे पेरिनियम कहते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेल्विक मसल्स, रिप्रोडक्टिव के आसपास जितने मसल्स होते हैं पेल्विक मसल्स, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और मे टियर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और प्रसव के दौरान इस मसल्स के फटने का डर बना रहता है। तो हमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स में इतना ही पढ़ना था। अब हम इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का।